और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन दे दिया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है तथा जिसकी मैं औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। मायावती के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना समर्थन दिया है। ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा कि मैं व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट के लिए समर्थन दे रही हूं तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को देखते हुए श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। मायावती जी को इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति पद के लिए अब उन्होंने हमारे भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने समर्थन किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं और सही निर्णय लिया उन्होंने, इसका स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर को राजनीति से अलग रखते हुए और सभी लोग हमारी दोनों लोगों को अपना जो मन बनाए हैं आशीर्वाद देने का, उसके लिए आभार और सभी लोग मदद करें और उत्तर प्रदेश से एक नई मिसाल कायम करें। उधर सुभासपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने बसपा के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ईडी और सीबीआई के डर से मायावती ये समर्थन दे रही हैं। जब नेता अपने मूवमेंट से भटकता है, डर जाता है, तो फिर समाज कमजोर होता है। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत मजबूत बनाकर दिया था इस संगठन को, बहुजन समाज को इतना मजबूत दिया था बनाकर कि आज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डर रहा है तो कोई किससे डर रहा है। अब इससे डर करके आप लगातार अपने मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। आप देखिए 2017 में क्या ग्राफ था बसपा का, 2019 में क्या ग्राफ आया, 22 में क्या ग्राफ। आज तो उससे बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आज वो 1 विधायक बनाए, हम 6 विधायक बनाए। तो कल तक वो सरकार बनाती थी पार्टी और आज तो उनके वर्ग के लोग बड़ी तेजी से, मैं देख रहा हूँ हर चुनाव में कुछ वोट भाजपा के साथ चला जा रहा है, कुछ वोट कहीं और चला जा रहा है और कुछ ऊपर चला उनके साथ चला जाए, तो वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। तो ये उनकी कमजोरी, अब उनको भी अब तय करना होगा कि भाई अब जो मतदाता हमसे छिटक रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ना। खैर वो उनका विषय होगा। कहने का आशा ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ईडी या सीबीआई से डर रही हैं। अब देखिए जैसा हम लोग खबर ओबर में देखते रहते हैं कि इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि उनके भांजे हैं कि कौन भतीजे हैं। कभी हमने देखा कि 400 करोड़ का पता नहीं क्या मामला आया था, उसके बाद से कभी आपने देखा सड़क पर इनको संघर्ष करते हुए। तो आदमी जब कोई चीज़ गलत कर देता है तो फिर वो सड़क पर उतरने के लिए हिम्मत नहीं है। खैर